हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। इट्स 12:12 और मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। मेरा जाने का टाइम हो चुका है। घर नीचे जाऊँगी, कैब का वेट करूँगी। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा ऑफिस का दिन आज का बहुत अच्छा था और मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपको घर चल के बताती हूँ कि मैंने आज क्या लिखा है। आज मैंने कुछ लिखा था। एक्चुअली मेरे एक सर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम्हें लिखना चाहिए, तो फिर मैंने लिखने का कुछ कोशिश किया। शायद आप लोग को अच्छा लगेगा जब मैं पढ़ के सुनाऊँगी। और सो फाइनली घर पे वापस आ चुकी हूँ ऑफिस से निकल के, और मैंने फिर से बुक उठा ली है। कल जो मेरी आधी रह गई थी, मुझे बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि उन्हें मेरी जो ये कहानी पढ़ी हुई है बहुत अच्छी लगी है, और कुछ लोगों को तो मतलब क्यूरियोसिटी होने लगी कि मैं आगे भी पढ़ के बताऊँ। तो मैंने उन लोग के आज कमेंट पढ़े, तो फिर मुझे उस हिसाब से लगा कि नहीं, मुझे अब आगे और भी पढ़नी चाहिए। हालांकि 1 बजा हुआ है अभी और मैं ऑफिस से आई हूँ, लेकिन मैंने जब आप लोगों के कमेंट पढ़े ना, आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी देखी इसके चलते कि जो भी मैंने ये पढ़ी है बुक, उसकी कहानी आप लोग जानना चाहते हैं आगे और भी, तो उसके चलते मैं ये कहानी अभी पढ़ती हूँ थोड़ी सी। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। तो ठीक है, फिर पढ़ना स्टार्ट करूँ। वाली स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने अभी पढ़ी, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं इस कहानी में जिसका जिक्र कर रही हूँ, जिनको भगवान चाहिए, उनका नाम मस्ताना जी है। ठीक है, तो इसमें है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ जो मैंने पढ़ा है। एक बार का जिक्र है, बलूचिस्तान में जो है मस्ताना जी जहाँ रहते थे बलूचिस्तान में, उन्होंने एक भंडारा करवाया है ना। जब उन्होंने सावंत सिंह जी से नाम लिया, मतलब उनकी शरण में रहने लगे, तो सावंत सिंह जी ने बहुत सारी बख्शीशें दी उन्हें, बहुत सब कुछ करा, सब कुछ उनको ज्ञान दिया, सब कुछ कराया। तो उसी के चलते, उन्हीं की राह पे चलते चलते उन्होंने सोचा कि मुझे एक भंडारा कराना चाहिए। तो उन्होंने भंडारा कराया। तो वहां पर ना एक था मुसलमान पीर था। मुसलमान पीर को ना उनने बहुत बुराई करी, बहुत ईर्ष्या करी उनके भंडारे की, हिंदू पीर के भंडारे की। तो जो मुसलमान पीर थे उन्होंने ना एक वो तरकीब बनाई कि इसको कैसे करके ना, हम कैसे भी करके इसको बदनाम करना है, इसका भंडारा सफल नहीं होने देना है। ठीक है, उसके बाद वो पीर, मुसलमान पीर जो थे, वो अपने कुछ साधुओं को लेके वहाँ पहुँच गए, उनके भंडारे में पहुँच गए। उनका भंडारा ऐसे ही चल रहा था एज यूजुअल जैसे चलता है। उन्होंने सबको, गरीबों को, सारे गरीबों को, सब लोगों को खाना खिलाया अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे जो वो मुसलमान पीर था और उसके साथ जो कुछ साधु थे, उन्होंने उनको भी खाना खिलाया और सोने की मुद्राएं दी और कुछ पैसे वगैरह सब कुछ दिए। तो वो मुसलमान पीर जो था वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। वो इतना शर्मिंदा हुआ, मतलब उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया कि मैं तो सोच रहा था कि इनका भंडारा सफल ना हो और इनके बुरा हो, और उन्होंने तो इतना अच्छा बिहेवियर करा उनके साथ। उन्हें मोहरे भी दी, उन्हें खाने पीने का सामान भी दिया, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया। सलमान पीर को इतना पछतावा था अपनी की हुई गलती का। उन्होंने बोला कि मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पे आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको ये शिक्षा दी है, जो आपको ये सब चीजें सिखाते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो वो मस्ताना जी के पीछे पीछे बयास चले गए। बयास एक जगह का नाम है। तो जब वो बयास चले गए तो वो मिले सावंत सिंह जी से। उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे। उन्हें बताने की भी क्या ज़रूरत है, वो तो खुद पूर्ण गुरु थे, तो उन्हें तो सब कुछ पता ही था। तो उनके पास जब वो गए तो उन्होंने कहा मुझे सावंत सिंह जी से ही नाम लेना है, मुझे उन्हीं का नाम लेना, उन्हीं वाला नाम लेना है जो क्या कहते हैं, जिससे वो भी इसी रास्ते पे चल सके जिस रास्ते पे वो चल रहे थे मस्ताना जी। तो सावंत सिंह जी ने बोला कि प्राप्ति, नाम की प्राप्ति तो सिर्फ किसी एक को ही होती है, और वो मस्ताना जी को हो चुकी है। तो आपको तो नहीं हो सकती, आपको तो नाम नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आप सिर्फ नाम का अभ्यास कीजिए। और प्राप्ति तो मस्ताना जी को हो चुकी थी नाम की। अब जब मस्ताना जी को नाम की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने उसका जाप किया, सब कुछ किया, मतलब एक तरीके से वो भगवान के रास्ते पर निकल चुके थे। मस्ताना जी का सफ़र शुरू हो चुका था भगवान के पास जाने वाला। फिर उसके बाद उन्होंने अपना अभ्यास शुरू कर दिया।
जो मस्ताना जी ने नाम लिया था, सांवर सिंह जी ने उस नाम के प्रयास के लिए, प्रचार के लिए ना उन्हें बाहर भेज दिया, उन्हें अपने शहर से बाहर भेज दिया, सिरसा। फिर उसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर, शहर से बाहर निकल, उन्होंने 1947 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। उन्होंने जब स्थापना कर दी, उसके बाद उन्होंने खूब सोना चांदी, पैसे, कपड़े, खाना सब कुछ दे दे के ना लोगों को नाम जपवाया। जाति पाति व धर्म मजहब के झगड़ों तथा ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहे जीवों के भेदभाव को मिटाकर आपस में मिलकर रहना सिखाया। सब जीवों को जड़ की पूजा से हटाकर वाले नायरे सिखाए, ठीक है। जिंदा राम का भेद बताया, बेअंत जीवों को नाम का टिकट देकर संसार सागर से पार कर दिया। आप जी की उपमा को शब्द द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों की खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। अब एक ना एक दिन तो जाना ही होता है सबको, तो फिर उन्होंने जो क्या कहते हैं शहंशाह महाराज जी थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो उन्हें मतलब उससे पहले शरीर त्यागने से 2 वर्ष पहले उन्हें चिंता होने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरी साथ संगत का ख्याल कौन रखेगा। तो उन्होंने उसी बीच उनकी नज़र में थे जिनका नाम था हुजूर महाराज सतनाम सिंह जी। तो उन्होंने उनकी कठिन परीक्षा लेके, उनको जांच के, परख के, सब कुछ उनका देख के, उनको सब कुछ सिखा के 2 वर्ष के बाद वो अपना शरीर त्याग के चले गए। उनके ऊपर साथ संगत का भार छोड़ के कि मेरी साथ संगत का ख्याल अब तुम रखना, अब मैं जा रहा हूँ। मेरी जितनी सेवा चाहिए थी भगवान को, जितनी मुझसे सेवा करानी थी लोगों की, जितना उनका उद्धार कराना था, जितना उनको सिखाना था, वो सब चीज़ हो चुका है। अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ। तो वो क्या कहते हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, महाराज सतनाम सिंह जी, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ के चले गए। शहंशाह जी महाराज थे, वो 18 अप्रैल सन 1960 में मृत्यु लोक से शरीर त्याग कर अनामी देश में जा समाए। उसके बाद जो हमारे गुरु थे, ये परम संत हुजूर सतनाम सिंह जी, गांव जलालाना तहसील दबवाली जिला सिरसा के रहने वाले थे। वो सिद्धू वंश से संबंध रखते थे और उनके पिता बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनका नाम था वरियाम सिंह। उनके पिताजी जो जमींदार हुआ करते थे उनका नाम था वरियाम सिंह, और उनकी माताजी का नाम था पूजनीय आस कौर जी। और मैं आज अभी इतना ही पढ़ पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसलिए मैं बाकी की कल पढ़ के सुनाऊंगी। बाकी मुझे ये पढ़ के बहुत मज़ा आया। और चलो कोई नहीं, ये तो पढ़ा ही है, लेकिन मैं अब आज आपको कुछ बड़ी खबरें बता देती हूँ। आज की जो कुछ ज़्यादा बड़ी खबरें हैं, सबसे ज़्यादा जो यूनिक खबर वो है कि ट्रैफिक विभाग वालों ने ना एक रूल चलाया है कि 4 साल के बच्चे भी अब हेलमेट लगाएंगे, और अगर बड़ों के साथ छोटे बच्चे बैठे होंगे तो स्पीड लिमिट भी उन्होंने तय करी है, करीब 40 रहेगी। और अगर मतलब 2 व्हीलर वाले पर बैठेंगे लोग, मतलब बच्चे बैठेंगे, तो स्पीड भी कम होगी और हेलमेट लगाना इम्पॉर्टेंट है। और ट्रैफिक विभाग वालों ने प्रॉपर किट निकाली है, सेफ्टी के कुछ इक्विपमेंट्स हैं, पेट पे भी लगाने वाले कुछ आइटम हैं, हेलमेट तो है ही, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है खबरें हैं आर्यन खान की। आर्यन खान की आज जो पेशी थी उसमें कुछ दलीलें रखी गई हैं आज, मतलब आज एक विवाद हुआ है, तो मैं वो विवाद बताती हूँ आपको कि वो क्या है। तो जो आर्यन खान का वकील है मुकुल रोहतगी, आपने नाम सुना होगा, वो इतना बड़ा लॉयर है, मतलब कि बस क्या ही बताऊँ, बहुत बड़ा लॉयर है। वो अपनी एक पेशी के करीब एक बार के वो 10 लाख रुपए लेता है। वो वही लॉयर है जिसने सलमान खान का केस दायर किया है, और वो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है इंडिया का। इसका मतलब होता है ये वो
लॉयर होते हैं जो कि सरकार की तरफ से हायर किए जाते हैं केस लड़ने के लिए। वो इतना महंगा लॉयर है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, वो बहुत महंगा लॉयर है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, अफोर्ड करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो उन्होंने आज जो दलीलें दी हैं अपनी कोर्ट में, उन्होंने अपनी दलीलें देते हुए जो आर्यन खान की गिरफ्तारी है उसको अवैध बताया है। उन्होंने बोला है कि जो आर्यन खान है ना, आर्यन खान के पास ना कोई ड्रग्स था और ना ही उसके पास तो कोई ड्रग्स भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि उसने कोई ड्रग्स लिया ही नहीं था, मतलब उसने किसी भी तरीके की ड्रग्स का सेवन नहीं किया हुआ था। उसने अपनी दलीलों में ये बताया, और उन्होंने उसमें व्हाट्सएप चैट्स का भी जिक्र किया है। उसमें बताया है कि जो आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट्स हैं वो सब पुरानी हैं, उससे क्रूज ड्रग्स केस से कोई मतलब नहीं है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आज। कल भी देखिए, कल भी क्या होता है, कल भी उसकी पेशी है, कल भी दलीलें रखी जाएंगी। तो कल भी जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान दूसरी बार मैच जीत चुकी है, वो दोबारा भी न्यूजीलैंड से जीत गई है, दोबारा भी उसको जीत हासिल हुई है। और आपने सुना है वो जो है, क्या कहते हैं, एक खबर है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कर रही है जब से पाकिस्तान जीता है, कि कुछ जो यहाँ के इंडियन मुस्लिम लोग हैं वो लोग पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फायर क्रैकर्स छोड़ रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और डीजे वीजे लगा के, यही सब बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो एक ये ज़्यादा खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं किसी में भी पार्शलिटी नहीं करती, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें, बट ये गलत है। अगर आप इंडियन मुस्लिम हैं और अगर आप ऐसे पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे फायर क्रैकर्स जलाकर और डांस कर कर, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो इस पर भी काफ़ी विवाद हो रहा है। तो आज की यही कुछ बड़ी खबरें हैं। और आपको पता है आज मैंने ना कुछ हिंदी में टाइप किया था, अगर आप कहें तो मैं आपको सुना सकती हूँ पढ़ के। जब मैं ऑफिस में थी तो मैंने अपने सिस्टम पे बैठकर लिखा तो मैंने ये खुद ही है अपने मन से, जो मेरे मन में एकदम से ख्याल आया वो मैं लिखती चली गई। मैं आपको पढ़ के ही सुनाऊंगी, बट मैं देख के ही सुनाऊंगी, लेकिन लिखा मैंने खुद से ही है। माँ, माँ के शब्द से ही ना, माँ के नाम से ही एकदम से ना गूज़बम्स आ जाते हैं। माँ, मेरी प्यारी माँ, उनके लिए जितना कहूँ कम है, उनको शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा है। शी इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी बाय गॉड। मुझे सबका नहीं पता, परंतु मेरे लिए मेरी माँ पूरे ब्रह्मांड से सौम्य, सुंदर, समझदार आदि अन्य है। मेरी माँ मुझसे भी ज्यादा मुझे समझती है। वो हम तीनों भाई बहनों में से सबसे ज्यादा मुझे प्यार करती हैं। ऐसा शायद मुझे लगता है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो माँ ऐसा इसीलिए करती हैं ताकि मुझे स्पेशल फील हो। परंतु माँ तो माँ होती है जो सबसे बेहद प्यार करती है, सभी को समान रूप से प्यार करती है। बस घर के बड़े बच्चों को समझा कर रखती है कि छोटों को स्नेह करो, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि माँ उन्हें कम प्यार करती है। मेरी माँ मेरे लिए भगवान से भी पहले आती है। अब भगवान मुझसे इस बात पर रुष्ट हो जाएं तो ये तो भगवान की नाइंसाफी है। भगवान खुद भी तो अपनी माँ को पहला दर्जा देते हैं, तो मैं क्यों नहीं। ये तो मैंने उन्हीं से सीखा है, ये तो उन्हीं के आदर्श है कि माँ सर्वोपरि होती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। चाहे फिर वो ईश्वर की माँ हो या मानव की माँ हो, माँ तो माँ है। माँ ममता की मूरत होती है, शीतल जैसी शांत। जब कभी बच्चों पर आँच आती है तो माँ काली का अवतार है। अगर बात उनके पति की हो तो यमराज से प्राण भी लौटा लाती हैं। मैं अपनी माँ जैसी बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। मेरे पापा के बाद मेरी माँ ने ही हम तीनों को यहाँ तक पहुँचाया है। आज हम जहाँ भी हैं सब उन्हीं की बदौलत है।
वो जितना काम कर लेती हैं हम इस उम्र में भी नहीं कर पाते। माँ के लिए जितना लिखूं कम है। माँ मेरे लिए बहुत खास हैं, सबसे अलग उनका अंदाज है। भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ हर दिन हर पल की उन्होंने मुझे ऐसी माँ दी। आई लव यू माँ ट्रिलियंस। और शायद उससे भी ज़्यादा एक दिन सच में आप मुझ पर गर्व करेंगी। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं तो हर दिन करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। माँ, लिखने के लिए बहुत कुछ है आपके बारे में, पर मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो तो असंभव सा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई लव यू माँ मोर देन आई लव माई सेल्फ। सो दोस्तों, आपको मेरी एक जो लिखी हुई है ये मेरे दिल की फीलिंग्स थी, मैंने लिख दी, शब्दों में बयां कर दी। मैं बहुत मन था लिखने का कुछ, तो मैंने लिख दिया। और मैंने आपको वो कहानी भी पढ़ी जो मैं पढ़ रही थी, सचखंड की सड़क का पार्ट भी पढ़ा, माँ के बारे में जो लिखा मैंने वो भी बताया, और मैंने कुछ खबरें भी बताई। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी ये सारी चीज़ें कैसी लगी, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ इवेंट्स नहीं है या कुछ भी है नहीं है ऐसा नया करने के लिए, तो सिर्फ मैं आपको ये कुछ चीज़ें हैं मेरी डेली लाइफ की जो मैं पर्सनली करती हूँ, जो मुझे पसंद है, जैसे लिखना पढ़ना, तो मैं आपको वही सब चीज़ें बताती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बताना ही अच्छा लगा, और अगर कुछ भी कमी है या कुछ भी लगा तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं उसे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूँगी, इम्प्रूव करूँगी। सो नाउ इट्स 3 o'clock और मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे वीडियो भी एडिट करना है, फिर सोना भी है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। जैसा भी हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बता देना। बाय बाय।